Assalamu alaikum friends. Welcome to the sixth video of Programming with Arduino series. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंटरप्ट्स जो हैं वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं Arduino के अंदर। तो बेसिकली इंटरप्ट्स होता क्या है कि there are two things. The first one is polling and the second one is interrupt. polling में क्या होता है कि आप बेसिकली आप अगर किसी इवेंट का वेट कर रहे हैं, लेट से आप वेट कर रहे हैं कि कोई बटन प्रेस होगा तो उसके ऊपर आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो आप कंटिन्यूसली उसको वेट चेक करते रहेंगे, तो दैट थिंग इज कॉल्ड पोलिंग। तो इट मीन्स कि जब तक वो बटन प्रेस नहीं होता आपका माइक्रो कंट्रोलर कोई और काम नहीं कर सकता। और इंटरप्ट में क्या होता है कि आपका कंट्रोलर जो है वो अपना काम कर रहा होता है, जब जैसे ही वो बटन प्रेस होगा तो उससे आपको इंटरप्ट मिलेगा। तो उस इंटरप्ट के ऊपर अगर आपने फिर काम कोई कोई काम परफॉर्म करना है तो आप वो इंटरप्ट के ऊपर परफॉर्म करेंगे, ना कि आप उसको कंटिन्यूसली चेक करते रहेंगे। क्योंकि जो पोलिंग है दैट इज़ नॉट एन एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सो हमारे पास आर्डिनो के अंदर एक फीचर होता है हमारे पास, मतलब बेसिकली हर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इंटरप्ट्स का फीचर होता है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें कि पिन नंबर जो 2 और 3 है, यहाँ पे इंट 0 और इंट 1। तो जो आर्डिनो ऊनो है या 80 मेगा 328P है, उसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़र जब भी कोई पिन बटन प्रेस करेगा तो हमारे कंट्रोलर को 4 इंटरप्ट मिलेगा, तो उसके ऊपर हमने जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो हम रैपिडली कर सकते हैं। और इन द मीन टाइम हमारा कंट्रोलर जो है वो अपना काम करता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक सेटअप बनाया हुआ सिंपली, इन दो पिन्स में से 2 और 3 में से एक पिन मैं यूज़ कर रहा हूँ IO2। उसको मैंने पुल अप किया हुआ है 5 वोल्ट्स, तो नॉर्मली उसके ऊपर 5 वोल्ट्स रहेंगे। और जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये पॉइंट ग्राउंड हो जाएगा, तो उसको पिन को 0 मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोड की तरफ मूव करते हैं। कोड में हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक एलईडी जो है वो जो बिल्ट इन एलईडी लगी हुई है हमारे पास ऊपर, ये जो पिन नंबर 13 पे कनेक्टेड होती है, इसको जो है वो हम यूज़ करेंगे। इसको हमने डिक्लेयर कर दिया पिन नंबर 13 को एलईडी पिन से। उसके बाद हमने डिक्लेयर कर दी है अपनी इंटरप्ट पिन, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो पिन्स हैं इंटरप्ट की। सो हम उनमें से एक यूज़ कर रहे हैं विच इज़ द सेकंड पिन। एंड उसके बाद हमने एक स्टेट वेरिएबल ले लिया है जो कि करंटली लो है। स्टेट को हम यूज़ करेंगे पिन को हाई या लो करने के लिए। और उसके बाद हम एक अपना सेटअप का फंक्शन बना लेते हैं। इस सेटअप के फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एलईडी जो है उसको हमने आउटपुट बना दिया है, और जो इंटरप्ट पिन है हमारी उसको हमने इनपुट बना दिया है। और ये जो फंक्शन है अटैच इंटरप्ट का, तो बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है कि ये जो इंटरप्ट पिन है उसको यूज़ करके डिजिटल पिन को इंटरप्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और उसके साथ एक फंक्शन, हम ब्लिंक का फंक्शन, अभी एक फंक्शन लिखेंगे हम, उसको अटैच कर देता है। यानी कि जब भी इस पिन के ऊपर इंटरप्ट आएगा, जो भी इंटरप्ट पिन है जो कि इस केस में पिन नंबर 2 है, तो उसके जैसे इंटरप्ट आएगा वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। और कब कॉल करेगा? जब वो पिन लो होगी। सो जब हाई होगी तब हमें इंटरप्ट नहीं मिलेगा, जब लो होगी तब हमें इंटरप्ट मिलेगा। और उसके बाद हम सिंपली अपने लूप फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, डिजिटल राइट उस पिन के ऊपर कंटिन्यूसली वो स्टेट राइट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये स्टेट लूप के अंदर चेंज नहीं हो रही है। ये बेसिकली ब्लिंक फंक्शन, हमने एक सेपरेट फंक्शन बनाया है ब्लिंक का, उसके अंदर चेंज होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेट इज इक्वल टू नोट ऑफ स्टेट, यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब हम उसको इन्वर्स कर रहे हैं स्टेट को। तो इनिशियली 0 थी स्टेट, लेकिन यहाँ पे जब भी इंटरप्ट आएगा वो इस फंक्शन को कॉल करेगा ब्लिंक। सो दिस थिंग इज एक्चुअली कॉल्ड ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है।
तो इसको अभी हम कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं इसको। तो अभी इनिशियली देखेंगे हमारे पास ये जो पिन है ये जो है अभी ज़ीरो है, मतलब लो है। जैसे ही इस पिन के ऊपर ज़ीरो आएगा, यानी कि हमने इसको पुल लो किया, तो देखें कि आपके पास एलईडी ऑन हो गई है। अब मैं इस बटन को छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये एलईडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि स्टेट तब, अब नेक्स्ट स्टेट तब चेंज होगी जब दोबारा इंटरप्ट आएगा। तो मैं इस बटन को जब जैसे ही दोबारा प्रेस करूँगा, तो ये देखें फौरी से उसकी स्टेट चेंज हो गई है। ओके। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि अभी तो हमने इंटरप्ट अटैच किया था कि जब पिन लो हो। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि लो से हाई हो, तो आप राइजिंग एज भी लिख सकते हैं। यानी कि जब भी वो, अभी तो हम बटन प्रेस कर रहे थे, जैसे ही लो होती तो इंटरप्ट आ जाता था, लेकिन इस केस में क्या होगा कि जब वो लो से हाई की तरफ मूव करेगी तब इंटरप्ट आएगा। इसको हम कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। इसको रन किया तो अभी देखें कि इनिशियली ज़ीरो है। मैंने अभी ये देखें बटन प्रेस किया, बट अभी तक लाइट ऑन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी ज़ीरो ही है उसकी इनिशियल स्टेट। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा बटन को, तो इस पिन के ऊपर हाई आया, तो ये लाइट फौरी ऑन, एलईडी फौरी ऑन होगी। अब नेक्स्ट मैं इसको फिर प्रेस करूंगा, इंटरप्ट नहीं आएगा। अब जब मैं छोड़ूंगा तब इंटरप्ट आएगा, क्योंकि अब हमारे पास दोबारा से राइजिंग एज आ गया है। ओके। और इसके अलावा आप इसी तरह जैसे राइजिंग एज है, इसको आप फॉलिंग एज पे भी कर सकते हैं। इसको हम कंपाइल करके देख लेते हैं। तो ये देखें जैसे ही आपने हाई, सॉरी लो आया है, तो फौरी वो ऑन हो गया। लास्ट टाइम ऐसे नहीं हो रहा था। लास्ट टाइम जब मैं उसको छोड़ता था तब वो चेंज अपनी स्टेट करता था। अभी मैंने इसको छोड़ा है तो उसने स्टेट चेंज नहीं की। जैसे मैं प्रेस करूँगा वो स्टेट चेंज करेगा। सो ये है आपके पास फॉलिंग। इस तरह आपके पास एक और ऑप्शन होती है, दैट इज चेंजिंग, चेंज, सॉरी। चेंज में क्या होगा कि आप जब भी चेंज आएगा, यानी कि चाहे वो लो से हाई हो या हाई से लो हो, वो हर वैल्यू पे अपनी स्टेट चेंज करेगा, और हर हर इंटरप्ट अपनी वैल्यू चेंज करेगा। अभी देखें, अभी एलईडी ऑफ है, तो मैं जैसे ही प्रेस करूंगा ये ऑन हो जाएगी। ठीक है। और जैसे मैंने छोड़ा इसको, ये दोबारा ऑफ होगी, क्योंकि चेंज आई है। ठीक है। सो इस तरह जो है वो आप डिफरेंट तरीके से जो है एक्सटर्नल इंटरप्ट्स ले सकते हैं, और अपना जो है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर आप उनको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते सकते हैं। समटाइम्स हमें किसी स्पेशल बटन प्रेस के ऊपर कोई स्पेशल काम करवाना होता है माइक्रो कंट्रोलर से, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर हम जो है वो इंटरप्ट्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके। आई थिंक आपको समझ लगी होगी। अगर कोई आपको इशू हो इसमें, या फिर मज़ीद कोई चीज़ इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू like my videos, please hit the like button and do subscribe to my channel. Until then, take good care of yourself. Allah Hafiz.